भाभी, वैसे एक बात है, आप बहुत ज्यादा सिंपल बन के रहते हो। एक बात बताओ, घर में कौन साड़ी पहन के रहता है? और वैसे आपकी साड़ी ना बहुत ही ज्यादा सिंपल और सस्ती लगती है। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बेटा, वो काम वाली का फ़ोन आया था, उसे अचानक 10 दिन के लिए गांव जाना पड़ रहा है। अब बहू, हम सब लोगों को मिलके घर का सारे काम करने पड़ेंगे। मम्मी जी, साफ कहना सुखी रहना, मुझसे ना ये घर के काम हो नहीं पाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती हो कि दूसरी काम वाली रख लो 10 दिन के लिए, वो घर के काम कर लिया करेगी सारे। अरे छोटी बहू, 10 दिन की तो बात है, हम लोग मिलके घर का सारा काम कर लेंगे। अब इतने जल्दी काम वाली कहाँ मिलेगी? मम्मी जी, ढूंढोगे तो तभी तो काम वाली मिलेंगी। अगर आप पैसे खर्चोगी ना तो ये काम वालियां भागती दौड़ते हुए आएंगी। आप मेरे मायके में ही देख लो, 2 काम वाली हैं। एक काम वाली छुट्टी करती है ना तो दूसरी काम वाली पूरा घर संभाल लेती है। मैं तो अब आपको भी यही सलाह दूंगी, आप भी ना 2 काम वाली रख लो। अगर एक छुट्टी पे जाए तो दूसरी काम वाली पूरे घर का काम कर ले। छोटी बहू, तेरे पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, 2 काम वाली क्या, वो 4 भी काम वाली रख सकते हैं। लेकिन बहू, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। क्या मम्मी जी, आमदनी नहीं है? मम्मी जी, अब मेरी बात ना आप कान खोल के सुन लो। मुझसे नहीं होते ये घर के काम, क्योंकि मैंने अपने मायके में ना एक गिलास इधर से उठाकर उधर नहीं रखा है। तो अब आप देख लो घर के काम कौन करेगा और किससे करवाओगी आप। मम्मी जी, आप ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ 10 दिन की तो बात है, सारे घर के काम मैं कर लूँगी। बड़ी बहू, बात काम करने की नहीं है। छोटी बहू को तो थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डॉली को हमेशा एक ही बात का घमंड रहता है कि वो बहुत अमीर घर से है। हमेशा यही बात करती रहती है, मेरे पापा के घर में नौकर है, चाकर है, कुक है। मम्मी, इतना घमंडना अच्छा नहीं होता। बड़ी बहू, ये रिश्ता तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था, लेकिन बेटे के आगे मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि लड़की उसकी पसंद की थी। मम्मी जी, छोड़ो इन सब बातों को। अब तो डॉली हमारे घर में आई गई है, अब वो जैसी भी है हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मम्मी, मैं घर के काम कर लेती हूँ, आज काम वाली ने भी नहीं आना ना। मम्मी, वैसे आपका तजुर्बा बिल्कुल ठीक निकला। आप ही कहती थी लड़कियों की शादी अपने से छोटे घर में करनी चाहिए, और देख लो आज मैं अपने घर में ऑर्डर जमा के रहती हूँ। आपको पता है 10 दिन काम वाली मेरी छुट्टी पे चली गई है। मुझे कह रही थी कि बहू दोनों मिलके घर के काम कर लेना, मेरी सास कह रही है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया, मम्मी जी मुझसे नहीं होते घर के काम, जिससे करवाने करवा लो। दोनों लगी पड़ी हैं काम करने में घर का। अच्छा है बेटा, उन दोनों को करने दे काम। एक बात बता, राजीव तो नहीं कहता ना तेरे को कुछ? अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? राजीव ना बहुत समझदार हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है मैं बहुत बड़े घराने से हूँ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर कल को कोई बात भी होती है ना तो राजीव ने मेरी साइड ही लेनी है, ना कि इनकी। हाँ बेटा, राजीव समझदार तो बहुत है, उसको पता है किसकी साइड लेनी है किसकी नहीं लेनी है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मैंने कहीं जाना है। वैसे एक बात है भाभी, आप ना बहुत ढीठ हो। आपको कितनी बार बोला है मेरी अलमीरा के अंदर आप हाथ मत लगाया करो। देख लो मेरे कोई भी कपड़े जगह पर नहीं मिल रहे। डॉली, मैं क्यों आपकी अलमारी छेड़ूंगी? आपने ही मुझे कहा था कि धोबी आया हुआ है, उसको प्रेस के कपड़े दे दो, वही कपड़े निकाले थे बस। आप तो ऐसे ही मुझे बोल रहे हो। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों किस बात पे बहस कर रही हो इतना? मम्मी जी, बहस मैं नहीं कर रही हूँ, बहस ना ये कर रही हैं। धोबी आया था, मैंने इनको बोला था अलमारी में से मेरे कपड़े प्रेस के लिए दे दो। इन्होंने कपड़े प्रेस देने के बहाने से ना मेरी अलमारी में से कुछ ढूंढने की कोशिश करी है। मेरी पूरी अलमारी उथल पुथल हो रखी है। और मम्मी जी, वैसे भी कुछ दिनों से ना मेरा महंगा वाला परफ्यूम नहीं मिल रहा। मुझे पक्का यकीन है इन्होंने ही चुराया होगा। डॉली, आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। डॉली, भले ही मैं तुम्हारी तरह अमीर परिवार से नहीं हूँ, पर मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। किसी के घर में चोरी करना नहीं सिखाया। ये आप लोग क्या चोरी की बातें कर रहे हो? क्या हो गया है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा हुआ राजीव आप आ गए। आपको कोई क्या बताएगा, मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। आए दिन मेरी अलमारी में से ना महंगा महंगा सामान गायब होने लग गया था। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी अलमारी में से ना कपड़े लेने आई थी धोबी को देने के लिए, पर मैंने देखा मेरी अलमारी पूरी उथल पुथल हो रखी थी। और मैंने देखा मेरी अलमारी में से ना 10,000 रुपये का परफ्यूम गायब था। पक्का इन्होंने ही चुराया होगा।
माइंड योर लैंग्वेज डॉली। आप भाभी पर सिर्फ 10,000 रुपए के परफ्यूम की चोरी का इल्जाम लगा रही हो। आपको पता भी है भाभी ने इस घर के लिए किया क्या है। आप जिस घर में खड़ी हो ना, ये घर आज भाभी की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो ये घर कब का नीलाम हो गया होता। क्या राजीव, ये घर नीलाम हो जाता? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने और भैया ने अपने बिजनेस के लिए इस घर पर बिजनेस लोन लिया था और किसी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो गया था और हम बिजनेस लोन पे नहीं कर पा रहे थे। बैंक वाले डॉली हमारे घर पर आ गए थे, इस घर को सीज कर रहे थे। भाभी ने अपने सारे गहने गिरवी रखकर इस घर को बचाया था और तुम भाभी पर 10,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा रही हो। छोटी बहू, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी बड़ी बहू कभी चोरी नहीं कर सकती है। मेरी बड़ी बहू माना कि गरीब घर से है, लेकिन इसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। डॉली, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजियां नोटिस कर रहा हूँ। तुम किस तरीके से भाभी और मम्मी से बात करती हो। भाभी को इस घर में आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन भाभी ने आज तक भी मम्मी को पलट के जवाब नहीं दिया। और तुम अपने आप को देख लो। मैं तो डॉली बस आपको इतना ही कहूँगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सामान पैक करो और अपने घर चली जाओ। राजीव प्लीज़ आप ऐसे मत बोलो। मुझे अपने पापा के पैसों का घमंड था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। राजीव, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे एक मौका और दे दो।